ना घर के ना घाट के, ये स्थिति फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की गई है। एक तरफ आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का पेच महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अटका हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव अकेले चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, यानी कहने के लिए तो विपक्षी पार्टियां गठबंधन में है, लेकिन अंदर ही अंदर जबरदस्त खेल चल रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के अंदर और क्या खास है सीडब्ल्यूसी की बैठक में, बताएंगे आपको विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन महागठबंधन की राह आसान नहीं दिख रही है। 243 सीटों वाली इस विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है और चुनाव आयोग जल्दी तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बीच कांग्रेस ने 24 सितंबर को पटना के सदाकत आश्रम में अपनी वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की ऐतिहासिक बैठक आयोजित की, जो आजादी के बाद बिहार में पहली बार ऐसी बैठक थी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा था बिहार के लिए चुनावी रणनीति तैयार करना, वोट चोरी के कथित मुद्दे पर चर्चा और बिहार में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को उठाना। लेकिन इस बैठक के पीछे एक बड़ा सियासी खेल भी छिपा है। क्या है वो खेल, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए सीडब्ल्यूसी बैठक के दौरान क्या बोली कांग्रेस नेता। आज बिहार के पटना में जो है वो सीडब्ल्यूसी की यहाँ पे मीटिंग आयोजन किया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि इस बिहार की पावन भूमि में मैं यहाँ पे आई हूँ, जहाँ पे बोध गया है, जहाँ पे शांति का संदेश दिया गया है। आज हम जिस आश्रम में आए हैं उसको भी हम बहुत पवित्र मानते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आज जो बिहार से एक यात्रा निकली है वोट चोरी के खिलाफ, और मैं ये समझती हूँ कि एसआईआर के नाम पे जो बिहार के वोट काटने का षड्यंत्र करने का काम जो चल रहा है, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो या राज्य की जो है वो सरकार हो नीतीश कुमार की, ये दोनों जो है वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो हमारे आदरणीय जननायक युवा प्रेरणा स्मारक जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी ने बिहार में यात्रा की, और यात्रा में जिस तरह से लोगों का उसमें प्रतिसाद था, जिस तरह से लोग शामिल हुए थे, मुझे पूरा यकीन है कि आज इस पटना की होने वाली सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के माध्यम से भी देश को संदेश जाएगा और आने वाले दिनों में जो है बिहार की पूरी जो है कायाकल्प बदलेगा। और बिहार में जो है वो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय हमारे जननायक राहुल गांधी जी के माध्यम से जो आज संदेश जाएगा, उसके माध्यम से आने वाले दिनों में देश में और बिहार में जो है वो सत्ता का परिवर्तन होगा। स्वतंत्रता के बाद एक पहली बैठक सदाकत आश्रम में हो रही है। बहुत ऐतिहासिक मायने हैं इस बैठक के, ऐतिहासिक ये भवन है, ऐतिहासिक भूमि है, और यहाँ से जो भी निष्कर्ष निकलेंगे, जो संदेश जाएगा, वो पूरे देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश होगा। हम सब उम्मीद करते हैं कि क्योंकि सारे देश को उम्मीदें कांग्रेस से हैं, आज हम उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। यही नहीं, सीडब्ल्यूसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कथित वोट चोरी का उल्लेख करते हुए कहा कि जब मतदाता सूचियों में आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ की जा रही है, तो आवश्यक है कि लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी विस्तारित कार्य समिति की बैठक के माध्यम से देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने की अपनी प्रतिक्रिया को दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 85 साल पहले रामगढ़ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा का विचार आया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के हर नागरिक को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये बैठक लोकतंत्र को बचाने के लिए है, लेकिन वही जब आप राहुल गांधी से वोट चोरी के आरोप के बाद पूछा गया कि आप ये मामला लेकर कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। हाँ जी, हाँ। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में
मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। ये बयान साफ करते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है। वो ना तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के वक्त तैयारी करके आई थी और ना ही बैठक में। हालांकि फिर भी कांग्रेस इस बार बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 19 सीटें ही जीत पाई। इस बार कांग्रेस अच्छी और जीतने योग्य सीटें की मांग कर रही है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हाई है। पार्टी का कहना है कि 2020 में उसे कई ऐसे सीटें दी गई थी जहां जीत की संभावना कम थी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने साफ कहा कि सीट बंटवारे में संतुलन होना चाहिए और किसी एक पार्टी की सारी अच्छी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आरजेडी, जो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, कम से कम 150 सीटों पर दावा ठोक रही है। इसके अलावा वामपंथी दल 40 सीटों की मांग कर रहे हैं और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी भी 7 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री का पद मांग रही है। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने से सीट बंटवारे का समीकरण और जटिल कर दिया है। तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस पर खुलकर समर्थन नहीं जताया। कांग्रेस ने कुछ नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जनता तय करेगी और सभी सहयोगी दलों को मिलकर इस पर फैसला लेना चाहिए। ये रुख आरजेडी के साथ तनाव को दर्शाता है। तेजस्वी ने हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक रैली में कहा कि इस बार तेजस्वी 243 सीटों पर लड़ेगा, चाहे बोझान हो या मुजफ्फरपुर, तेजस्वी ही लड़ेगा। आप सब मेरे नाम पर वोट करें। इस बयान को कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तेजस्वी की इस रणनीति ने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिया है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में वोट चोरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरोप लगाया था कि बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर के जरिए कांग्रेस समर्थकों के वोटर लिस्ट के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए दावा किया कि ये लोकतंत्र को नष्ट करने की साजिश है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा दिखाए गए मतदाता पहचान पत्र फर्जी थे और उन्हें इस ईसीआई कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। इस मुद्दे ने बिहार में सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने बिहार में बेरोजगारी, अपराध और महंगाई जैसे मुद्दे को अपने कैंपेन का केंद्र बना दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वोट चोरी का आरोप चल नहीं रहा है। पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाने की मांग करेगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, लेकिन दोनों पार्टियों के अलग अलग कैंपेन और रणनीतियां उनकी एकता पर सवाल उठा रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी डिजिटल हैवी कैंपेन के जरिए युवाओं और पिछड़े वर्गों को लुभाने की कोशिश की। उनकी वोटर अधिकार यात्रा में एआई जनरेटेड वीडियो और मीम्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो युवा वोटरों को आकर्षित करने में कामयाब रहा। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार की पद यात्रा और राहुल गांधी की रैलियां पार्टी को मजबूत करने की कोशिश का हिस्सा है, लेकिन महागठबंधन की राह में सबसे बड़ी चुनौती है एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। एनडीए के पास वर्तमान विधानसभा में 131 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के 80 और जेडीयू के 45 विधायक हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने अपनी एकजुटता और विकास के एजेंडे को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी और सिवान में मेगा रैलियां की, जहां उन्होंने हजारों करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का ऐलान किया। नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है और बीजेपी ने इसे भुनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। महागठबंधन के सामने एक और चुनौती है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के जरिए सुशासन और शिक्षा जैसे मुद्दे को उठाया है, जिससे महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर महागठबंधन में सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर मतभेद बने रहे तो इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का
एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। महागठबंधन की एकजुटता और रणनीति इस बार उनकी जीत की कुंजी होगी, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर चल रहे तनाव ने उनकी राह को मुश्किल बना दिया है। तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा और कांग्रेस की अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश ने महागठबंधन को एक नाजुक मोड़ पर ला दिया है। अब देखना यह है कि क्या ये गठबंधन अपनी आंतरिक कलह को सुलझाकर एनडीए को टक्कर दे पाएगा या फिर ये मतभेद उनकी हार का कारण बनेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।